आप लोग यहाँ उस परम पिता परमात्मा जिसका एक अंश आत्मा के रूप में आप में विराजमान है, उस तत्व को जानने के लिए आए हैं। इस जीवन में वही जानना, उसी को जान लेना, ये सबसे बड़ी बात है। बाकी का तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप करते रहते हैं। जैसी आपने ज़रूरतें बना ली हैं, उस हिसाब से आप संसार में भाग दौड़ करते रहते हैं। हर आदमी की ज़रूरत अलग अलग है। प्रत्येक आदमी अपने हिसाब से इस जगत में भाग रहा है। किसी की कुछ ज़रूरतें हैं, किसी की कुछ हैं, किसी की कुछ हैं। किसी ने अपनी दुनिया छोटी बना ली है, किसी ने बड़ी बना ली, किसी ने और बड़ी बना ली। ये आपके हाथ में है। आप इस दुनिया को कितनी सीमा तक देखना चाहते हैं। कोई अपने रिश्तेदारों तक देखना चाहता है, संबंधियों तक देखना चाहता है, कुछ और इच्छाएं बढ़ा ले, कुछ और ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो और अपने हिसाब से देखना चाहता है। जितना बड़ा विस्तार ये मन कर लेता है, उतनी बड़ी भागदौड़ आपकी लग जाती है। लेकिन आप यहाँ पे अपने ही अंदर की खबर पाने के लिए आए हैं, अपने ही अंदर झांकने के लिए आए हैं। इतना तो मैं बता देता हूँ बेटा, जो मेरे पास आ गया उसको चाहे मैंने इनिशिएट किया या नहीं किया, यानी शक्तिपात किया नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि शक्तिपात ऐसा नहीं है कि हाथ रखने से ही हो जाता हो। वो तो पास में तुम बैठे हो, उसी से हो जाए। दूर हो, केवल तुम वाणी सुन लो, उसी से हो जाए। तो जो लोग आ गए मेरे पास, वो निश्चित ही आत्मिक यात्रा पे चलेंगे, चलना ही होगा उन्हें। आप अपने तरीके से चाहे कुछ भी सोचें, बाकी उन लोगों को ऊर्जा छू गई जो मेरे पास आ गए। कोई जल्दी चल पड़ता है, किसी को थोड़ा वक्त लग जाता है, किसी को ज़्यादा वक्त लग जाता है, किसी को जन्म लग जाते हैं। तो मैं तो इतना जानता हूँ कि जो करोड़ों जन्मों की यात्रा है, वो 2-4 जन्मों में सिमट के रह जाती है। आप यदि नहीं चल पाते हैं तो इसमें किसी और का कसूर नहीं है। गुरु के यहाँ से तो पूरी ऊर्जा प्रसारित हो रही है। गुरु के यहाँ से तो पूरा निकल रहा है। कुछ लोग अपने द्वार दरवाजे जल्दी खोल देते हैं, कुछ लोग नहीं खोल पाते, तो ऊर्जा बाहर ही बाहर मंडराती रहती है। जो लोग जल्दी से तैयार हो जाते हैं, वो लोग जल्दी चल पड़ते हैं। जिनको देर लगती है तो वो अपनी तरफ उंगली कर लें, उस तरफ उंगली नहीं करें, अपनी तरफ करें कि हमारी कितनी कमियां रही हैं, हमारे अंदर कितने दोष रहे हैं, और हमने उन दोषों को प्राणों से स्वीकारा नहीं है, तो दरवाजे बंद रह गए।
तो चाहे तुमने कितने ही दरवाजे बंद कर लिए हों, तो यदि आप बात नहीं समझ पाते हैं तो ये जन्म तो दांव पे लगना है, फिर अगले जन्म कर लेना। बाकी ज़्यादा जन्मों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। अब यदि आप आ जाते हैं, समझ जाते हैं खेल को, तो अभी निबट जाएगा काम। बाकी ऐसा नहीं हो सकता कि जो आ गए और वो रह जाएं, ऐसा नहीं होगा। देर लग सकती है, देर भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, बस 4 जन्म लगा लो। यदि आप ज़्यादा ही जिद पड़ गए हैं तो अड़ ही गए आप तो कि भाई ठीक है, हम जो कर रहे हैं वही सही है, हम जो सोच रहे हैं वही सही है, तो आपकी मर्ज़ी। आपने सोच ही लिया कि हम तो दूसरों पे ही उंगली उठाएंगे, तो आपकी मर्ज़ी, फिर आपका कुछ किया नहीं जा सकता है, देर लगा लेंगे आप। यदि इतने सारे लोग चल पड़े हैं तो जगह तो सच्ची है। इतने सारे लोग यदि उस आत्मा के सफ़र पर रवाना हो गए हैं तो संदेह तो नहीं किया जा सकता कि जगह गलत है। ये संदेह तो नहीं किया जा सकता कि यहाँ गलत हो रहा है। मन यदि फिर भी धोखा दे तो ये तुम्हारे गलत अभ्यास हैं। जगह तो बिल्कुल सही है कि लोग उस सफ़र पे चल रहे हैं, लोग जान रहे हैं कैसी स्थितियां हैं, इस जगत से अलग हटके भी कोई और जगत है, अलग अलग स्थितियां बनती हैं वहाँ पे। वहाँ का जीवन यहाँ से भी ज़्यादा यथार्थ है, लेकिन बिना गुरु के उस तरफ चल नहीं पाओगे आप, नहीं चल सकते। यहाँ का एक गुलाब यदि तुम वहाँ देख लो, क्योंकि आज्ञा चक्र पे जिस चीज़ की कल्पना की हो जाए ना थोड़ी बहुत भी, तो वो साकार हो जाती है। इसी के लिए आज्ञा चक्र बोलते हैं इसे। तो जितना सजीव आप यहाँ देखते हैं चीज़ों को, उससे भी ज़्यादा सजीव वो नज़र आ जाए। जो सजीवता यहाँ नहीं, उससे भी ज़्यादा सजीव नज़र आ जाए और आप कहें कि यही सत्य है। गुरु ना हो तो बहक सकते हैं, वो भी माया ही है, वो भी माया का ही एक रूप है। यहाँ ही मत समझो भटकाव संसार में, उस तरफ चलते हो तो भटकाव की स्थितियाँ ज़्यादा बन जाती हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। जब बैठिए बेटा, तुम बोलने ही नहीं देते, बैठो, बैठ जाइए, बैठ जाइए तुम। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए बेटा। ये तो तैयार बैठे हैं, अभी थोड़ी देर में सबकी बननी है साधना। जो लोग नए आए हैं तो देखिए, आंखें बंद रखना और बस बैठ जाना आंख बंद करके, कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके बैठ जाना। आप गहराई में उतरें, आपके अंदर कुछ अंधेरा उजाला, आपको कुछ इस तरह का लगे, बहुत अच्छा लगने लगे बहुत ज़्यादा, तो उसमें ही बैठे रहना। ये स्थितियाँ किसी और को मत बताना बेटा। बहुत से साधक हैं जिनकी साधनाएं बंद हो गई हैं, तो ज़रा धीरज बनाए रखना बेटा, ये दोबारा पुनः प्रारंभ हो जाएंगी। लेकिन साधना के बारे में एक दूसरे को बताना मत। ये मैं हर बार कहता हूँ तुमसे, तुम जोश में आकर के जब बताते हो ना तो वो बंद हो जाएगा, वो आगे नहीं चलेगा। देख लेना, जब भी आपकी स्थितियाँ बंद हो तो सोचना आपने किसी को बताया है। फिर आपने चाहे सीधे बता दिया हो या इनडायरेक्ट बता दिया हो, या आपने बताया, फिर आप जाने, मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं तो पहले से ही कहता हूँ कि साधना को किसी को बताना मत, क्योंकि बेटा जो साधक है ना, मैं तो अभी थोड़े दिन पहले तुम्हें बता रहा था कि एक स्थिति है जिसे ब्रह्म की स्थिति बोलते हैं। उस स्थिति तक भी व्यक्ति पहुंच जाए ना, तो भी गुरु के
नज़र में नहीं चढ़ता आदमी, सोचता है वहाँ तक भी अभी तुम्हारा अहम बाकी है, तुम्हारा मैं बाकी है। जब मैं खत्म हो जाए, अहंकार खत्म हो जाए, जब है ना हुंकार भी खत्म हो जाए, वो जो स्थिति आती है वहाँ से है असली यात्रा। फिर जीवात्मा गुणातीत हो जाती है, फिर वहाँ कोई गुण नहीं रहता। वो स्वच्छंद यात्रा है। वहाँ से जो यात्रा बनती है वो मानी जाती है, वो है स्वच्छंद। नहीं समझ? यहाँ तक, जहाँ तक मन है, जहाँ तक तुम्हारी हुंकार है, वहाँ तक तो तुम खुद ही मौजूद हो, वहाँ तक तो खुद ही मौजूद हो तुम। तो थोड़ा सा संभल के भी क्या चलना, बहुत सब भाषा है संभल के चलने की। बाकी जब गुरु साथ है तो पता ही नहीं लगता कहाँ संभले कहाँ गिरे, और उठते बैठते और निकल पड़ोगे, चले जाओगे। अब जब सामने ही हो तो बेटा सारा मज़ा चख लिया, दुनिया का सब देख लिया, जरा अपने ही अंदर का मज़ा चख के देखो बेटा। बहुत से साधक हैं जो थोड़ा सा चल पड़ते हैं फिर भी गिर जाते हैं, क्योंकि संसार का बहुत बड़ा जोर लगता है बेटा, इसको कम मत समझना। इस जगत का आकर्षण मामूली नहीं है। उस जगत का आनंद ले लो थोड़ा थोड़ा, फिर फिसल जाओगे। और थोड़ा ही नहीं, मैं तो देखता हूँ बहुत अधिक अधिक चले गए और फिर गिर गए नीचे साधक। इतना तेज है इस जगत के आकर्षण का। तुम ये मत समझना कि उस तरफ चल पड़े तो चल पहुँच ही जाओगे। बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं पूरा बीच में, क्योंकि जो अहंकार यहाँ है ना, अंदर और ज़्यादा जोर पकड़ जाता है। जो आकर्षण अब लग रहे हैं ना संसार में, इससे ज़्यादा प्रेम और चलो तो और ज़्यादा गहरा जाए संसार के लिए, तुम कहोगे ये क्या हो रहा है, तो वो उस जगह गुरु की ज़रूरत होती है। उसको पूरा बताना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। जैसे तुम छुपाओगे ना तो बस वही घाव बन जाएगा। जब अच्छा चलता है मन में, बुरा चलता है, इससे कोई मतलब नहीं है। तुम सोचो कि गुरुजी को बताएंगे तो शायद विपरीत सोचेंगे। अरे मैं क्या सोचूंगा ये छोड़ो, तुमको वो बात वहाँ तक कह दे जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो अभी आप फिलहाल देखो, शरीर हिलने लगे तो हिलने देना, रोने को मन करे रोने देना, चीखने को मन करे तो चीखने। ऊर्जा बहुत फैली है बेटा।